बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देगी स्टाइल में परफेक्ट कौरमे की रेसिपी। एक बार आप लोग ये कौरमा बनाएंगे तो आप लोग पुरानी तरीके की रेसिपी सब भूल जाएंगे। इतने मज़े की और इतनी इजी और क्विक रेसिपी है कि आप लोग घर में मेहमान आए तो झटपट ये कौरमे की रेसिपी हर कोई बना सकता है। तो कैसे बनेगी आइए चलते हैं। आज मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। मेरे पास है 1 किलो चिकन। इसको अच्छे तरीके से धो लिया और प्याज भी लिया है मैंने। तकरीबन ये आधा किलो के करीब प्याज है। प्याज क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जाएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज को मैंने काट लिया बारीक बारीक स्लाइस में और धो लिया। तो प्याज को सबसे पहले हम ब्राउन करेंगे। चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर आपने सालन बनाना है। तो इसके अंदर हम घी डाल देंगे। घी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा इसके अंदर क्योंकि कौरमे में घी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। देगी कौरमा वैसे भी हम बना रहे हैं जैसे रेस्टोरेंट में बनता है। फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है अभी तक। और घी डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले तो दही। दही मेरे पास 1 किलो चिकन है और आप लोग उस हिसाब से दही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी और कम भी। मेरे पास है तकरीबन 1 पाव के करीब दही। ये तरीका आप लोग ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़े की रेसिपी इंशाल्लाह ये पसंद आएगी और बनेगी आपकी। देखिए दही को डाल दिया। दही डालने के बाद अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। पूरे स्टेप से देखा करें। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बिल्कुल पकवान सेंटर वाली जो देगी स्टाइल की रेसिपी है मैं आपको वो दे रही हूँ। सेम इसी तरीके से वो शादियों पे जो बनता है हमारा कौरमा वो तैयार होता है। अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी। मेरे पास जितना चिकन है उस हिसाब से मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक डाल दिया है। पिसी हुई सुरख मिर्च है ये मैं डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं 2 चम्मच पिसी हुई कुटी हुई मिर्च है ये डाल रही हूँ। हल्दी जाएगी इसके अंदर आधा चम्मच। और बाकी जो मसाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन कौन से मसाले इसके अंदर जाएंगे। और अब इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा चूल्हा बिल्कुल बंद है, फ्लेम जो है ऑन नहीं है, ऑफ है। अब इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से जो इसके लम्स है वो सारे ख़त्म कर देने हैं ताकि जितनी भी कोई इसके अंदर फुटकड़ी सी या दही के अंदर कोई लम्स है वो अच्छे तरीके से पहले बीट करना है। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने दही को बीट कर लिया है। आप लोग ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप लोग दही इसके अंदर ज़्यादा डालें और मसाले भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दही को बस आपने बीट करना है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ करके ज़्यादा कि ताकि सबको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। बस इस तरीके से हमने जितनी भी दही के अंदर कोई लम्स है या फुटकड़ी है वो ख़त्म हो जाए बीट करके अच्छे तरीके से। तो देखिए अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब फ्लेम हम बंद कर चला देंगे। अब देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब हमारा जो दही डाला है और हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो पकना शुरू हो चुके हैं। उसको हम अच्छे तरीके से देखिए चम्मच हिलाएंगे। अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लेंगे हम। और अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से सारा जो चिकन है इस मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे दही में। और मिक्स करने के बाद इसको हिलाकर अच्छे तरीके से 1-2 मिनट पकाएंगे। फिर मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी और उतनी देर तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि कौरमे में जो प्याज हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी फ्राई करना है। एक साइड पे मैं वो फ्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसको एक साइड पे रख के और मसाले जो जो इसके अंदर जाएंगे वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। सिंपल मसाले इसके अंदर जाएंगे जिनसे हमारा कौरमा जो है बहुत मज़े का देगी स्टाइल में बनेगा। कोई पैकेट वाला मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। घर के जो मसाले हैं बेसिक मसाले मैं उन्हीं से बनाना सिखाऊंगी जैसे देगी स्टाइल में बनता है। तो देखिए अब इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे दरमियानी आंच पर। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ थोड़ी देर के बाद। 5-6 मिनट हम इसको रखेंगे दम पे। अब मैंने एक अदद पैन ले लिया, आप लोग कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज जिसको हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। पानी इसका मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। चूल्हा चला दिया मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया। प्याज को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले प्याज का जितना भी अंदर पानी है उसको खुश्क करेंगे ताकि हमारा प्याज जल्दी से जो है ड्राई हो जाए।
और फ्राई भी हो जाए जल्दी से। ये देखिए प्याज के अंदर से पानी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। अभी मैंने इसके अंदर घी नहीं डाला। अब पहले हम प्याज को तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे, फिर ये बहुत जल्दी क्रिस्पी बनेगा हमारा प्याज जो है। अगर नॉन स्टिक इस तरीके से आपके पास पैन है तो इसके अंदर अभी घी ना डालें, जो इसका अंदर से पानी निकलेगा प्याज का, क्योंकि अगर हम गीला प्याज डाल के घी डाल देते हैं तो वो प्याज बहुत टाइम लेता है और बहुत देर से वो जो पानी उसका खुश्क होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ। साथ साथ ये चीज़ें आप लोग ज़रूर फॉलो किया करें रेसिपी के दौरान, जो आपको छोटी छोटी सी टिप्स बताते हैं ताकि आपके काम आए जो न्यू बिगनर्स हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दिया करें। अब देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। ये देखिए मैंने पानी इसका खुश्क कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे प्याज को। तो मैं आपको मसाला भी बता देती हूँ कौन सा मसाला जाएगा। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है प्याज को हमने छोड़ना नहीं है, चम्मच को इस तरीके से हिलाते जाना है ताकि जो हमारा प्याज है वो जले ना अच्छे तरीके से। बस इसको हम देखते जाएंगे साथ साथ। यकीन करें इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी, आप लोग एक बार बनाएंगे तो इसी तरीके से कौरमा जो है बनाने की आप लोग दोबारा से फिर फरमाइश करेंगे घर वाले के इसी तरीके से कौरमा बनाए। आप लोग एक बार ज़रूर देखें मेरी रेसिपी को, फिर आपको बहुत पसंद आएगी। और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तो मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर है साबुत ज़ीरा है, साबुत काली मिर्चें हैं, बादियान का फूल है और दालचीनी का पीस है, थोड़े से लौंग है। ये मसाला इसके अंदर जाएगा साबुत। इसको पीस लेते हैं। कौरमे का जो मसाला है बिल्कुल ये मुकम्मल मसाला है। अब देखिए प्याज जो है हमारा अच्छे तरीके से सुनहरे कलर का हो गया है, जैसे हमें चाहिए था, परफेक्ट कलर इसका। अब मैंने फ्लेम बंद कर देना है। तो इसको हम ठंडा होने देंगे और छान कर किसी छन्नी में या प्लेट में इसको रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। अब इसको हम निकाल लेंगे। घी को अच्छे तरीके से हमने जो है निचोड़ लेना है ताकि घी बिल्कुल ना जाए हमारा। प्याज मैंने रख दिया है और अब हम इसको कौरमे को चेक करते हैं। देखिए कौरमा मैंने रखा हुआ था तकरीबन 8-10 मिनट हो चुके थे। इसको ढक्कन दे के रखा हुआ था दम पे। माशाल्लाह से हमारा जो चिकन अच्छे तरीके से दही डाल के मसाले डाल के जो रखा था इसके अंदर पक चुका है और गल भी गया है काफ़ी हद तक। इसी तरीके से आप लोग इसको रखेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका मसाले के अंदर, जो क्योंकि दही है उसका जायका आएगा इसके अंदर। और उतनी देर प्याज जो है हल्का सा ठंडा होगा तो उसको हम हाथ की मदद से भी मल लें या आप लोग पीस भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो मसाला जाएगा वो भी मैं पीस के अच्छे तरीके से आपको इसके अंदर डाल के चेक करवाती हूँ। बस इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे पहले, ताकि जितना भी दही है माशाल्लाह से देखिए घी जो साइडों पे आ चुका है, दही भी हमारा अच्छे तरीके से इसके अंदर ड्राई हो चुका है। अब 1 चम्मच भर के जाएगा कूटा हुआ साबुत धनिया। इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। ये अब मैंने डाला है। तो अब ये जो मसाले मैंने पीसे हुए दिखाए थे आपको, ये सारे इसके अंदर जाएंगे 1 चम्मच। इससे बहुत मज़े का कौरमे का जो है टेस्ट आएगा, क्योंकि कौरमे का बेसिक मसाला यही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है देगी स्टाइल में दानेदार कौरमा बिल्कुल तैयार हो रहा है। बिल्कुल नहीं नीचे लगा। देखिए इसके अंदर मैंने कोई पानी नहीं डाला, उसी दही के अंदर इसको मैंने पकने के लिए रखा हुआ था। मसाला डाल के इसकी खूब बनाई करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है और मसाले का जो जायका है वो भी इसके अंदर चला जाए। अब बारी आती है प्याज की। अब इसके अंदर हम प्याज जो है मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से, इसको मोटा मोटा सा कुंडी के अंदर क्रश किया है। अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ी सी पानी की ज़रूरत इसके अंदर पड़ेगी। ये देखिए। तो अब अच्छे तरीके से हम प्याज डालकर इसको कौरमे को मिक्स करेंगे हम, क्योंकि कौरमे के अंदर बेसिक यही चीज़ है। प्याज इस तरीके से हम डालेंगे तो कौरमे का जो दानेदार टेस्ट है वो आएगा। इसकी लुक जो है देखने में, जो दाना बनेगा वो इसी प्याज से बनता है, जो हम ब्राउन करके इसको पीस कर डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से
अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मैंने आपको बेसिक तरीक़ों से, घर के बेसिक मसालों से कौरमा जो है बनाना सिखाया। ये बहुत अच्छे तरीके से कौरमे की जो रेसिपी है, जो कौरमे की ख़ास रेसिपी यही है, देगो वाली। जो पकवान सेंटर पे बनाते हैं वो यही मसाले डालते हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाकर और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से देखिए भून लेंगे। प्याज की मिक्सिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बस अब आप इसके अंदर हल्का सा पानी लगा सकते हैं, जितना आपको इसके अंदर पानी की ज़रूरत है। जितनी आप लोगों ने पानी डालना है उस हिसाब से पानी लगा लें। ये मैं 1 कप इसके अंदर पानी का ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी बने हल्की सी, जिसको हम रोटी, नान या चावलों के साथ खा सकें। क्योंकि ये बहुत ही मज़े की हल्की सी ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है, दानेदार बनेगी। अब इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे तकरीबन 4-5 मिनट तक। बाकी चीज़ें सारी पकी हुई हैं इसके अंदर, प्याज भी। तो बस हमने इसकी हल्की सी ग्रेवी जो है वो तैयार करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो ग्रेवी है आपको नज़र आ रही है। हल्की आंच पे इसको रखेंगे, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अब मैं चेक करवाती हूँ कि हमारा जो कौरमा है वो पक चुका है माशाल्लाह से। देखिए इसको रखे हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। देखिए इसका घी भी साइडों पे आ चुका है। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा जो देगी कौरमा है दानेदार, इसकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसका आप लोग ग्रेवी देखें, बहुत मज़े की और दानेदार ग्रेवी बनी है। और आपने मुझे ज़रूर बताना फ़ीडबैक में कि रेसिपी कैसी लगी है। बहुत आसान तरीके से आज मैंने आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।